राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के साई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी गुरु शिख पारक को अंग लिखे थे पृष्ठ संख्या 39 पे महापुरुष फरमा रहे हैं। रामचरण सतगुरु सोई शिष्य उतारे पार, शिख आज्ञा लोपे नहीं तो बहे न भरम की धार। रामचरण सतगुरु सोही महापुरुष हमारे सतगुरु कौन है? जो शिष्य उतारे पार, जो शिष्य को पार उतार से वो सत, जो शिष्य को पार उतारे। शिख आज्ञा लोपे नहीं, और शिष्य कौन है? जो आज्ञा को नहीं लोपे। शिष्य वो है जो आज्ञा को नहीं लोपे तो बहे न भव की धार, तो भव की धारा में बहेगा नहीं। सदगुरु देखे ब्रह्म सम आप होई रहदास, सदगुरु देखे ब्रह्म सम आप होई रहदास। और शिष्य कैसा हो? जो गुरु को ब्रह्म रूप में देखे और स्वयं दास बन के रहे। रामचरण वा शिष्य को सदगुरु पद में वास, उस शिष्य का सदगुरु पद में वास होगा। दत्तात्रेय जद को मिलिया किया पलक में पार, ऐसा शिख सतगुरु मिले तो तिरता किती कबार। दत्तात्रेय जद को मिलिया, दत्तात्रेय राजा जदू को मिले, किया पलक में पार, पलक में पार कर दिया, एक पल में पार किया। ऐसा शिख सतगुरु मिले तो तिरता किती कबार, ऐसा शिष्य सतगुरु मिल जाए तो तिरने में क्या देर है। उधो कियो गुरु कृष्ण को लियो ज्ञान तत्सार, रामचरण ऐसा गुरु मिले तो छूटे संसार। उधो कियो गुरु कृष्ण को, उद्धव जी ने कृष्ण भगवान को गुरु, उद्धव जी ने कृष्ण भगवान को गुरु बनाया। लियो ज्ञान तत्सार, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और रामचरण ऐसा गुरु मिले तो छूटे संसार, ऐसे कृष्ण भगवान उद्धव को मिले, ऐसे गुरु मिले तो संसार छूटे। भजन गरक सुखदेव था लिया परीक्षित सोए, भजन गरक सुखदेव था, सुखदेव जी भजन में गरक थे। और लिया परीक्षित सोए, और उन्होंने लिया परीक्षित शोध, राजा परीक्षित ने शोधा की यही। राजा परीक्षित ने जाना और मुक्त किया दिन 7 में, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्त कर दिया। ब्रह्म ज्ञान परबोध, ब्रह्म ज्ञान का परबोध करके ब्रह्म ज्ञान दे के 7 दिन में मुक्त किया। धन सतगुरु धन शिष्य वे, महिमा कहीं न जाए। धन्य तो ऐसे सतगुरु और धन्य ऐसे शिष्य, उनकी महिमा कहने में नहीं आती। तन मंदे कारज किया बहुरन जन्मे आए, तन मंदे के कारज करा दिया और बहुरन जन्मे आए, वापस जन्म नहीं लेना पड़ा। भरतरी को गोरख मिलिया, मोह भेट दिया, मोह मेट दिया ज्ञान। रामचरण ऐसा गुरु करे तुरंत कल्याण। भरतरी को गोरख मिलिया, राजा भरतरी को गोरखनाथ जी मिले, राजा भरतरी को गोरखनाथ जी मिले। मोह मेट दिया ज्ञान, मोह मेट के ज्ञान दिया। रामचरण ऐसा गुरु करे तुरंत कल्याण, ऐसे गुरु मिले तो तुरंत कल्याण करने वाले हैं। गोरख सिरसा गुरु मिले भरतरी सा शिख होए, रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मत कोय। गोरख सिरसा गुरु मिले, गोरख जैसे तो गुरु मिले और भरतरी जैसे शिष्य हो, तो रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मत कोय। ऐसे और गुरु ऐसे शिष्य हो और ऐसे तब जाके ऐसे ज्ञान कहना। इसके बिना ज्ञान की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि गोरख जैसे गुरु मिले पर शिष्य फिर भरतरी जैसा, तो ज्ञान कहने का मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मत कोय।
मिलिया दास कबीर को सदगुरु रामानंद, चरण परस निर्भय भया छूट गया दुख दंड। मिलिया दास कबीर को सदगुरु रामानंद, दास कबीर जी को रामानंद जी मिले, चरण परस निर्भय भया। जैसे कबीरदास जी ने रामानंद जी के चरण पढ़ते और छूट गया सब द्वंद, निर्भय हो गए, सब दुख द्वंद छूट गए। परे होते जो पंथ में दास कबीरा आप, रामानंद की लात सु मिट गई तीनों ताप। परे होते जो पंथ में दास कबीरा आप, कबीरदास जी रास्ते में लेटे पर जैसे रामानंद जी की लात लगी और वो उनकी तीनों ताप मिट गई। गुरु की लात लगते से रास्ता मिला, उन्होंने गुरु शब्द बताया और शब्द मिलते से ताप खत्म। ऐसा समर्थ गुरु मिले तो छूटे भरम जंजाल, ऐसा समर्थ गुरु मिले तो सब भरम का जंजाल छूटे। कृपा करे सिर कर धरे मार सके नहीं काल, कृपा करे सिर पे हाथ रखे तो काल मार नहीं सकता। रज्जब को दादू दिया एक शब्द में ज्ञान, रज्जब जी को दादू ने एक शब्द में ज्ञान दिया। रामचरण सब त्याग कर हो गया गुरु समान, रज्जब जी ने तुरंत त्याग किया, तुरंत त्याग करके और गुरु के समान हो गए। एक शब्द में त्याग कर दिया और हो गया गुरु समान, गुरु की एक बात मानी। दादू सिरसा गुरु मिले शिख रज्जब पहुँचान, दादू जी जैसे तो गुरु हो और शिष्य रज्जब जी जैसे हो तो एक शब्द में सुलझिया फिर रही न खेचा ताण, तो एक शब्द में ही सुलझ गया। शिष्य भी, गुरु तो उसे थे और शिष्य भी इतने ही थे। अब अपना उल्टा अपने गुरु तो उसे मिल गए पर शिष्य ऐसे नहीं, शिष्य ऐसे नहीं है। अपने को गुरु उसे पर अपन उस पदी में नहीं, शिष्य पदी में नहीं, अपन संसारी पदी में है। के तो गुरु पूरा नहीं के शिख कूड़ा हो, अब आजकल क्यों नहीं बन रही है बात, तो महापुरुष फरमा रहे के तो गुरु पूर्ण नहीं मिलते और के शिष्य झूठे हैं, तो अपने तो शिष्य वाली गति है। के शिख कूड़ा हो दुनिया में एक को नहीं तब ज्ञान लजावे सोए, दोनों में एक नहीं है तो ज्ञान को लजा देते हैं। ज्ञान को लजाने वाले ज्ञान भक्ति वैराग्य बिन सतगुरु करे अज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना सदगुरु करे अज्ञान। जो अज्ञानी है ना वो उसको सदगुरु मान लेता है, जिसमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। शब्द भेद चश्मा नहीं आंधा मूसा तो था धान, शब्द भेद नहीं आया तो दृष्टि नहीं है। तो कैसा है कि जैसे वो अंधा चूहा है ना छोटे धान में फुदकता है तो ना तो पेट भरेगा, उसमें कण है ही नहीं। छोटे धान में चक्कर लगा, उसको अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कण है कि नहीं है, तो पेट भरा ही नहीं होगी। ऐसे गुरु में शब्द भेद आया ही नहीं और उनको सदगुरु मान लिया तो अज्ञानी है। चेला चावे ज्ञान को सदगुरु चावे धान, चेला तो चाह रहा है कि हमको ज्ञान मिले और सदगुरु चाह रहे हैं कि धान है, हमारे तो पूजा पा आ जाए, हमारे तो चढ़ावा आ जाए। रामचरण गुरु शिष्य को कैसे होए मिलान, गुरु और शिष्य का मिलान कैसे होगा। सदगुरु अर्पे ज्ञान स्वार्थ कुछ पंछे नहीं, शिक अर्पे मन प्राण आश मिलिया मिल एक रहो। सदगुरु अर्पे ज्ञान, सदगुरु तो ज्ञान अर्पण करे और स्वार्थ कुछ बंछे नहीं, और किसी भी प्रकार की स्वार्थ की इच्छा नहीं रखे। और शिख अर्पे मन प्राण, और शिष्य मन और प्राणों को अर्पण करे। आश मिलिया मिल एक होए, तो दोनों की आशा एक जैसी होगी तो मिलके एक हो जाएंगे। ब्रह्म स्वरूपी गुरु करे शिख जिज्ञासी जोए, गुरु कैसे हो, ब्रह्म स्वरूपी हो, तो ब्रह्म स्वरूप तो गुरु मिले। और शिष्य कैसा हो तो शिष्य जिज्ञासी हो। शब्द सुनत गुरु पद मिले ज्ञान लाभ तब हो, शब्द सुन के गुरु पद में मिल जाएंगे तो ज्ञान के लाभ की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान होगा। इति गुरु शिख पारक को अंग संपूर्ण अंग से 30 साखी 1018, अतः साखी सन्मुख बेमुख को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मुख सु तो सदगुरु कहे ले चरणामृत सीत, कर जोड़े दंडवत करे सो दे धर्म अतीत।
मुक्षु तो सतगुरु कहे ले चरणामृत सीत। मुख से तो कहते हैं कि गुरु गुरु गुरु, और उनका ज्ञान लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं। साधे धर्म अतीत, सन्मुख हुए तो सन्मुख के लक्षण बता रहे, फिर बेमुख हो जाएंगे। और साधे धर्म अतीत, अतीत का धर्म धारण कर लिया। कर जोड़े विनती करे, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। चश्मा आंसू ढार, आंखों में पानी लाते हैं। पर रामचरण सन्मुख विमुख के आटा हिया मजार। ऐसे तो सन्मुख के लक्षण थे, लेकिन मन में आटी पड़ गई तो वो मनमुखी हो गए, तो बेमुख हो गए। मतलब गुरु की शरण में गए भी, ज्ञान भी लिया, सब कुछ, और मन में किसी भी प्रकार की आटी पड़ गई तो दूरी पड़ गई, और दूरी पड़ गई तो सन्मुख के भी बेमुख हो गए। सन्मुखों के भी जो साधन बाहर करे, मन में मोटी रे। तो रामचरण साची कहे, दो जग जावे भेक। यो साधन बाहर करे, बाहर तो साधन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, टीका लगा लिया, चादर ओढ़ ली, और भी माला कंठी, बाहर गुरु गुरु अपन कर रहे हैं। बाहर के तो सारे साधन कर रहे हैं, पर मन में खोटी रेख, पर मन में कपट है, मन में कपट है, मन में खोटी रेखा है। तो रामचरण साची कहे, तो महापुरुष हमारे में सच्ची बात कह रहा हूँ, 100% सत्य है कि दो जग जावे भेक। तो उसको 84 में दुख पाना पड़ेगा। मन में कपट बड़ी बुरी चीज है। कि ऊपर तो हाजी हाजी करा और मन में कपट करा गुरु के प्रति, तो सीधे 84 जाना पड़ेगा। नीचे अग्नि जलाई के, ऊपर छाटे नीर। नीचे तो अग्नि जलाई और ऊपर पानी के छींटे दे रहे हैं। अंदर तो कामना है और ऊपर ऐसे। न्यू गुरु धर्मी भेक है, चावे सुख की सीर। ऐसे गुरु धर्मी भेक सुखी सुख चाहते हैं। शर्म करे संसार की, गुरु आज्ञा पाले। कहवा को गुरु धर्म कहावे, मते आपने चाले। शर्म करे संसार की, गुरु आज्ञा पाले। संसार की शर्म करते हैं और गुरु आज्ञा पाले, संसार की शर्म करते हैं और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पाले का मतलब उल्लंघन कर दिया, उसको उलांग गए। कह बाकू गुरु धर्मी कहावे, कहने को तो गुरु धर्मी कहलाते हैं, पर मते आपने चाले, पर करते अपने अनुसार है, मनमुखी है। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए। संसार का भरम रूपी भूत जाता ही नहीं, संसार के भरम जाते नहीं है। साधा आगे दिग चले, परे जाए बरड़ाए। साधो के आगे तो गिड़गिड़ाते हैं और पीछे जाके बरड़ाते हैं, पीछे जाके कुछ भी बोलते हैं। केवट से दगो विचारे, भवसागर तिरियो चावे। रामचरण मन अदबिच बोवे, कहु पार क्यों पावे। केवट से दगो विचारे, अब जो केवट है ना, जो पार करा रहा है, उससे तो दगा कर, उससे तो दगा करने हैं और चाह रहे हैं कि हमको नदी पार करा दे, ये भवसागर पार करा दे। अब केवट से तो यानी गुरु भवसागर पार कराने वाले, तो उनसे तो दगा करते हैं और दगा करके उसको चाहते हैं कि हमको पार लंगा दे, कि हमको पार लंगा दे। रामचरण मन अदबीच पोवे, तो अदबीच में डूब गए। कहो पार क्यों पावे, तो बताओ पार कैसे पाएंगे, तो अदबीच में डूबेंगे। केवट से दगा कर रहे हैं, गुरु से दगा कर रहे हैं। शत्रु भ्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से होए। शत्रु भ्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से होए। शत्रु तो मित्र के लगते हैं और मित्र शत्रु से। रामचरण शुक बंचवे, बड़ा अचंभाओ। जो संसार रूपी शत्रु है तो तुमको अपने को मित्र लगता है, और गुरु रूपी मित्र है वो अपने को शत्रु नजर आ रहे हैं। तो महापुरुषों को बड़ा अचंभा हो रहा है अपनी बुद्धि को देखते कि गुरु से तो अपन भागे भागे जाते हैं और संसार से अपन निकट रहते हैं, संसार से खींचे खींचे रहे, संसार से तो मिल मिल के रहते हैं। तो रामचरण सुख बंचवे, फिर सुख की इच्छा करते, शत्रु के साथ में रह के। शत्रु कौन है? पूरा संसार, माता पिता बेटे बेटी सब शत्रु है। सब भक्ति छुड़ाने का काम करते हैं। भजन में भंग आता है, बाकी कहीं भंगा नहीं। जितनी भी आड़ है, कोई काम नहीं रुकता। 24 घंटे की क्रिया देख लो, घर में जन्म हो मरण हो परण हो, सिर्फ भक्ति छोड़ते हैं। मेहमान आ गया तो छोड़ दिया, कोई आ गया तो छोड़ दिया, कुछ काम आ गया तो छोड़ दिया, अड़ोसी पड़ोसी के काम में तो छोड़ दिया। बस यही सस्ता काम है, सस्ता सौदा यही है। बाकी सारे काम करते हैं, एक भी काम नहीं छोड़ते। बोली नहीं ये काम तो कर ले, कल करना पड़ेगा, नहीं ये भी निपटा लो, कल करना पड़ेगा। एक मात्र इसका ही भय नहीं अपने को, यही भय नहीं। तब महापुरुष महाराज तुमने शत्रु से तो मित्रता कर रखी, तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भविष्य में सुख की आशा करते हैं।
तो कैसे मिलेगा। राम चरण सुख बंचवे बड़ा अचंभा मोय, बोवे जासू अंतर खोले तेरू सु अंतर राखे। जो डुबा रहा है ना उससे तो तुम अंतर, यानी उससे तो एक में खो रहे, जो डुबाने वाले हैं संसार है उससे तो एक में खो, और तेरू सु अंतर राखे, और जो तिराने वाला है उससे दूरी कर रखी, उससे दूरी करते हैं। राम चरण वे विष का कीड़ा कहो अमृत क्यों चाखे। वो कैसे है, वो विष के कीड़े। अब जो विष में रहने वाला वो अमृत कैसे चखेगा। ऐसे अपन संसार में रहने वाले सब काम करने पर नाम और सत्संग छोड़ दिए तो बड़ी बुरी बात है कि अपन ने क्या ने कहाँ कितना। ये महापुरुष हमारे ये क्या तरीका है, एक बार का छोड़ना है अपन कितने पिछड़ते, बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो मैटर करता है। पर हाँ, घर के सारे काम छोड़ रखे तो ये भी छोड़ने, सारे काम नहीं छोड़े और अपन कैसे भी करके करेंगे, क्योंकि ये तो तभी पहचान होती है कि अपन उसको तकलीफ में करें, बाकी पहचान नहीं। अपन बिल्कुल फ्री फोकट है और अपन सत्संग में चल रहे हैं तो फिर वो पहचान नहीं, वो तो अपन फेल है परीक्षा में। परीक्षा की घड़ी में राम का नाम नहीं छूटे अपना, वो परीक्षा है। झूठा से ती मन दियो साचा सु मन नाही, झूठे में तो मन दे रखा है, सच्चे में मन नहीं है। राम चरण वा जीव की सेवा निर्फल जाए, उस जीव की सेवा सब निर्फल जाएगी। मुख सु चर्चा त्याग की, मन संग्रह राता, मुख से तो चर्चा करते हैं त्याग की और मन लग रहा है संग्रह में। सदगुरु शब्द उल्लंकर राखे जगनाता, शब्द सदगुरु के शब्दों को तो उल्लांघ दिया और संसार से नाता रखते हैं। हुंस करे हरि मिलन की मिल चाले संसार, हरि मिलन की तो हुंस करते हैं और संसार से मिल मिल के चलते हैं। रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगा, संसार में तो मन थोड़ा भी नहीं टिकता है, थोड़ा भी नहीं टिका। गुरुमुख सु सुख उपजे मन मुख सु दुख हो, यदि गुरुमुखी रहेंगे तो सुख उपजेगा और मन मुखी रहेंगे तो दुख उपजेगा। रामचरण गुरु क्यों पचे शिष्य धर्म दियो खोए, तो बताओ गुरु क्यों पचे, शिष्य ने धर्म खो दिया। गुरु क्या करे, महापुरुष हमारे शिष्य ने अपना धर्म ही नहीं रखा। सुगरा होई तो गुरु की माने मन मुख नुगरा कहिए, जो सुगरा है वो गुरु की मानने वाला बात सुगरा कहलाएगा और मनमुखी नुगरा कहिए, और जो मनमुखी है वो नुगरा है। मुख का साचा मन का काचा जासू ही चुप रहिए, मुख के तो सच्चे और मन के कच्चे हैं तो उससे चुप रहो। बेमर्यादा मानवी रामचरण बेजान, नुगरा सुरड़ा निसरड़ा और धर्म अधर्म की बाण। बेमर्यादा मानवी रामचरण बेजान, वो बेमर्यादा है, बेमर्यादा मानवी, इसलिए उन्होंने मर्यादा तोड़ दी। नुगरा सुरड़ा निसरड़ा, अपने को कितना फटकार रहे कि अपन कैसे हैं, अपन नुगरे हैं निसरड़े हैं, अपन नुगरे हैं निसरड़े हैं सूरने हैं। और अधर्म की बाण, हृदय में अधर्म की बाण है। बार बार काहे को कहिए नुगरा एक न माने, नुगरा को नुगरा पर बोधे सुगरा चित्त न आने। बार बार काहे को कहिए, बार बार क्या कहना, संसार को अपन को महापुरुष कितना कहते पर एक भी बात नहीं मानते, तो बोले ऐसे को बार बार कहना ही क्या। बार बार काहे को कहिए नुगरा एक न माने, नुगरे है ना, एक बात भी नहीं मानते हैं। नुगरा को नुगरा पर बोध, नुगरा है तो नुगरे को नुगरा ही अच्छा लगेगा। नुगरा कौन है, अपन है, और नुगरा कौन है, पूरा संसार है, परिवार है। तो अपने को जो राम जी की भक्ति की तरह सब नास्तिक वो नास्तिक कहलाते हैं, तो अपन नुगरे और संसार नुगरा, तो अपने को संसार अच्छा लग रहा है, अपने को परिवार अच्छा लग रहा है। सुगरा चित्त न आने, सुगरे कौन है, सदगुरु है, तो वो तो कभी चित्त में याद आते, कभी याद नहीं आते। माया रत्ता जगत है साध राम की आस, माया में रत तो संसार है और साध राम की आशा करते हैं। जो जाको सुमरण करे ताही को है दास, महापुरुष ने क्लियर करते हैं। अपने को दिन भर सुमरण किसका चलता है, अपने को दिन भर घर गृहस्थी का, तो जो जिसका सुमरण करता है वो उसका दास। अपन रात दिन माया का करते हैं तो अपन माया के दास है। साध राम जी का करते हैं तो जो जिसका स्मरण करेगा वो उसका दास है।
राम राम मुख सू कहे और माया को ध्यान, राम राम मुख से कहे हृदय में माया का ध्यान रखे तो राम चरण ऐसी भक्ति क्यों रीझे भगवान। तो बताओ ऐसी भक्ति से भगवान क्यों रीझेंगे। मुख सू तो सुमरन करे अंतर चावे धाम, मुख से तो सुमरन करे और अंदर दाम चावे तो कष्ट पड़िया जो गाल दे तो चाकर बड़ो हराम। और अंदर तो पैसे चाह रहे और मान लो कोई तकलीफ आ जाए तो फिर वो गाली देता है, भगवान तू बहुत पापी है, तू निष्ठुर है, तू दयालु नहीं है, तो ऐसे गाल दे रहा है तो हरामी है। परमात्मा को एक शब्द भी बुलाना देना यानी कि तू नमक हराम है, कि पहले तो उनकी पूजा करता यानी कि राम जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो अपन हराम ही है, नमक हराम है। रामचरण ऐसी भक्ति साहब माने नाई, बाहर तो सन्मुख रहे बहुत विषमता माय। ऐसी भक्ति राम जी नहीं मानते कि बाहर तो सन्मुख रहते और अंदर विषमता है। बाहर तो आके गुरु के आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते, अंदर विषमता भरी, अंदर फॉलो नहीं करते, उसको मानते नहीं। ऐसी भक्ति क्योंकि राम जी अंदर है, गुरु अंदर है, तो रीझते नहीं, वो देखते हैं अपने को ये कैसे हैं। मुख सुख में सोवे नींद पर करे विनती राम सू जब कुछ हानो होए। राम चरण दुख बिसरिया याद करे नहीं कोई, करे विनती राम सू जब कुछ हानो होए। कोई हानि होती है ना तो राम जी से विनती, हे राम जी हमारा काम बना दो, हे राम जी हमारा काम बना दो, हम तेरे को भूलेंगे नहीं, हम ऐसा करेंगे। और जैसे ही काम पूरा हो गया तो भूल जाते हैं। जैसे इसको खाया कौन राम जी ने कौन वाने किसको फुर्सत है, एक सेकंड की फुर्सत नहीं, कहाँ फुर्सत कहाँ क्या है, तू तेरे में मेरे, उसको धोखा दे रहे हैं। बोले कितने दिन की तेरी चांदनी है देखता हूँ, कितने दिन की जवानी कितने दिन की चांदनी, फिर कहाँ जाएगा बुढ़ापे में, फिर हाय राम करेगा। राम जी झांकने वाले भी नहीं, वो झांकते भी नहीं। बोले अब तूने जब दिया ही नहीं, जिसको तूने समय दिया वही तेरे को जाने, और जिसको अपन ने समय दिया वो सब धक्का देंगे, सब धक्का। कितनी कितनी गारंटी महापुरुष के ने। परमात्मा प्रकट हुए कि जिससे तूने मोह किया ना वो तेरे दुखों का कारण बनेगा, जिससे तूने मोह किया वो तेरे को सब दुख देने वाले रहेंगे, सब दुख देंगे। उनके दुखों के प्रकार अनेक रहेंगे पर अपन को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब जैसे तेरा दुख संसार का थोड़ा भी खत्म होता है तो सबसे पहले राम जी को ही भूलता है। ये तो दुख में उससे फरियाद करता है कि तू ऐसा कर दे, तू ये कर दे। सुख में सोवे नींद पर दुख में करे फिराद, सुख में तो नींद भर के सोता है, दुख में फरियाद करता है। राम चरण वा जीव की राम न ले वेदा, तो राम जी उस जीव की दाद नहीं ले, उसको याद नहीं करें। राम राम मुख सू कहे भय भरम कीला, राम राम तो मुख से कहे और भरमों के साथ में बहे। राम चरण आयो नहीं सदगुरु को इतबार, सदगुरु का विश्वास नहीं आया, इसलिए ऐसा है। सुख में साहिब ना बजे दुख में देवेगार, सुख में साहिब को बजा नहीं और दुख में सुख आया तो अहंकार आ गया तो टाइम ही का है, हमारे तो इतना काम है, इतना परिवार है, इतना ये, तो महापुरुष बोले अगले जन्म में तुम्हारे यही काम बाई बनाएंगे तुम्हारे, कि तुम दिन भर काम ही करते रहना। तुम्हारे शो क्या आता है ना, इसमें आता है रोटी बनाने का परिवार वालों का, तो तुम्हारे साइड फिर यही बनाएंगे। जैसे अपन करेंगे ना ज्यादा तो फिर कैसे 84 में डाल के करेंगे, 84 में डाल के दिन भर का काम ही देंगे, तेल बना देंगे, या तो दूसरों का सामान बोझा ढोने का तेरे को शौक था परिवार का यही ढो। फिर गाय ऐसा जो बोझा ढोने का काम करता है, मेका पाड़ा खच्चर ये क्या करते हैं, भार उठाने का काम करते हैं, इनको कोई पानी की भी नहीं पूछता है। ऐसे बोलते हैं गुरुदेव कि तुमको ज्यादा शौक है तो फिर वही बनाए, मनुष्य जन्म तो मिलना ही नहीं, मनुष्य जन्म तो बहुत दूर की बात है। तो सुख में सोवे नींद पर दुख में करे फिराद, राम चरण वा जीव की राम न ले वेदाद, राम जी दास क्यों लेंगे। राम राम मुख सू कहे भय भरम की लार, राम चरण आप आयो नहीं सदगुरु को इतबार। दुख में साहिब ना बजे दुख में देवेगा, सुख में कभी राम जी को याद नहीं किया और दुख में गाली देते हैं, हे राम तूने अच्छी नहीं करी, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, दुख में तो गाल देते हैं और सुख में याद नहीं करते हैं। तो राम चरण वा अंध के दिन दिन दूनी मार, ऐसे अंध को दिन दिन दूनी मार पड़ेगी,
दिन दिन दुगनी मार पड़ेगी। इसी सन्मुख बेमुखो अंग संपूर्ण अंग 38 साखी 1042 अतः साखी गुरु बेमुखो अंग लिखते। पहले तो सन्मुख होके बेमुख हो गया, अब गुरु से बेमुख हो गया। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह, राम चरण नुगरा सोही जाके सांसो शोग अंदोह। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह, जो सुगरे है ना वो तो राम को समझते हैं, माया मोह को छोड़ के। और राम चरण नुगरा सोही जाके सांसो शोग अंदो, और वो नुगरे हैं जिनके तरह तरह के संशय लगे हैं और शोक है, अंधो है। सुगरा सोही जानिए समझे गुरु की सेन। सुगरा कौन है? जो गुरु के इशारे को समझे। राम चरण नुगरा नरा लगे न गुरु का बेन। जो नुगरे है ना उनको गुरु के शब्द लगते ही नहीं है। राम चरण सुगरा सरप मंत्रा पर बस होए, गुरु आज्ञा माने नहीं सो नर नुगरा होए। सांप भी सुगरा माना जाता है जो मंत्रों के वश में हो जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नुगरा है कि गुरु का मंत्र ही नहीं मानता है, गुरु का मंत्र नहीं माने। सुगरा गुरु सन्मुख रहे सुमरे सिरजनहार। सुगरे की क्या परिभाषा है? तो सुगरे की ये परिभाषा है कि वो गुरु के सन्मुख रहता है और राम का भजन करे, उस सृजनहार का भजन करे। नुगरा माया लिप्तिया भुगते विषय विकार। नुगरा कौन है? जो माया में लिपटा हुआ है, विषय विकार को भुगतने वाला। सुगरा सुमरे राम को गुण इंद्री मन जी। सुगरा जो है वो राम का सुमरण करता है गुण इंद्री को जीत के। नुगरा माया लिप्तिया, जो नुगरे हैं वो माया में लिप्ते में है। नुगरा माया लिप्तिया विषय विकारा प्रीत। विषय विकारा रुचि गणी पुनि माया सुने। विषय विकार में रुचि है और माया से ने है। स्वार्थ कोई राम चरण कोई जन करो, नुगर यूं बा नुगरा सुप्रेय। एक तो विषय विकार में रुचि और फिर माया से प्रेम है, तो महापुरुष हमारा सबसे ज्यादा नुगरा है। तो उससे कोई प्रेम मत करना, उससे नेह मत करना, क्योंकि वो अपने जैसा बना देगा, वो अपने जैसा कर देगा। विषय विकार सब ही तजा पुनि कह या झूठी देह। जिसने विषय विकार सब छोड़ दिए और बोले शरीर भी झूठा है, तो देखो समझ अज्ञान की। फिर कनक कामणी ने के भी रहा है कि शरीर झूठा है, शरीर झूठा है, और उसने बाहर का सब छोड़ भी दिया, फिर भी कनक और कामणी से नेह कर रहा, तो फिर वो अज्ञानी है। कहते कहते भी नेह कर रहा है, कहते कहते भी मोह करे। पांचों इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय। रामचरण माया रता निबता दी सेनाय। पांचों इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय। पांचों इंद्री कस रहे हैं और संसार में बस रहे हैं। रामचरण माया रता निपटा दी सेनाय। माया में ऐसे रथ है कि फिर निपटे दिखते नहीं है। माया माया तरु छाया बसे क्यों न ब्रह्म विचार। माया तरु छाया बसे, माया रूपी पेड़ के नीचे बस रहे हैं, ब्रह्म का विचार किया नहीं तो रामचरण कहे क्यों मिटे 84 की मार। तो बताओ 84 की मार मिटेगी कैसे? जगन्नाथा माया रता भी साध होण का चाव। रामचरण ई कपट सू किया कि जीवा किया खुदा। जगन्नाथा माया रता, संसार से तो नाता कर रखा है और माया में रहते हैं। संसार से तो नाता कर रखा है, माया में रहते हैं और अपन साध होना चाहते हैं, अपन सत्संगी होना चाहते हैं, अपन साध होने का चाव रखते हैं। रामचरण ई कपट सुत, तो सबसे बड़ा कपट है, ये तो सबसे बड़ा कपट है। जीवा किया कुदाव, जीव ने अपना कुदाव कर लिया, अपने आत्मघात कर ली खुद का ही। गुरु जाने शिक सुलझ के पहुँचे हरि पदमाई। माया उलझा प्राणिया दिन दिन उल्टा जाए। गुरु जाने शिक सुलझ के पहुँचे हरि पदमाई। शिष्य तो क्या, गुरु तो सोचते हैं कि शिष्य बड़ा ऊंचा है, सुलझेगा 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 और हरि पद में पहुंचेगा, हरि पद में पहुंचेगा। गुरु ऐसा सोचते हैं, गुरु ऐसा विचार करते हैं। पर माया उलझा प्राणिय,
पर माया में उलझे हुए प्राणी है कि दिन दिन उल्टा जाए, दिन दिन उल्टे जाते हैं। माया में ऐसे उलझे हैं कि दिन दिन उल्टा चले जाते हैं। ऊंच नीच बहुविधि कही, शिखधारी नहीं कान। गुरुदेव ने ऊंची बात नीची बात तरह तरह से समझाई, पर शिष्य सब बेमुखी कि समझाई नहीं। सबे सीख निष्फल बई, जो कामण गीत समान। सारी सीख निष्फल चली गई, जो कामण गीत समान। जैसे कामण के गीत, जिसको कितना ही गीत में सारी बखान हो जाती, ऐसे सारी सीख व्यर्थ चली गई। सारी सीख ऐसे ही चली गई। क्यों? क्योंकि शिष्य ने धारण नहीं करी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिष्य है तो सन्मुखी हो तो काम बनेगा, मनमुखी से काम बनने वाला नहीं। इसलिए गुरु और परमात्मा के सन्मुख रहना है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।